जय माता की। मैं हूँ अंजलि और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाई गई हैं वे ज़्यादातर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए एवं लोगों के प्रति हिंदू धर्म में आस्था बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इस चैनल पे जो भी जानकारी आपको दी गई है वह हिंदू ग्रंथ के वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भगवत कथा आदि से ली गई हैं। इस चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। हम सबके मन में ये जिज्ञासा ज़रूर होती है कि क्या वाकई ही इस मृत्यु लोक के अलावा और भी लोग हैं, या वाकई ही कोई ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे हम केवल अपनी मृत्यु के बाद जा सकते हैं, या फिर वाकई ही ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे सचमुच देवता या आदि लोग निवास करते हैं। तो वो लोग कहाँ हैं या उनको क्या कहते हैं, यही जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी कि हमारे 3 लोग कौन से हैं और हमारे 14 भुवन किनको कहा गया है। तो सबसे पहले जो हम सबके मन में जिज्ञासा आती है कि इन 3 लोगों का निर्माण किसने कहा, किनके द्वारा किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है, तथा कुछ लोगों का विश्वास है कि इन 3 लोगों का निर्माण हमारी जननी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ द्वारा एवं हम सबके देवों के देव महादेव शिव जी द्वारा किया गया है। अर्थात शिव शक्ति ने मिलकर ही इन 3 लोकों एवं 14 भुवन का निर्माण किया है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि 3 लोग कौन से हैं। 3 लोग हैं जिनको हम स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक और पाताल लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर के लोक को हम स्वर्ग लोक कहते हैं, जहाँ पर देवी देवता ऋषिगण निवास करते हैं। अर्थात हम जो पृथ्वी लोक से नीचे है पाताल लोक, उसको हम पाताल लोक कहते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि दैत्य, असुर, नाग आदि पाताल लोक में निवास करते हैं। अब हम 14 लोकों के बारे में बात करते हैं। 14 भुवन या भवन कौन से हैं। सबसे पहला जो भवन आता है उसको हम भुवन लोक कहते हैं, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि निवास करते हैं। इस लोक के लोग जो ऋषिगण हैं वह देवताओं की सहायता करते हैं। समय समय पे अगर देवता किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो ये ऋषि अपनी ज्ञान के द्वारा उनकी समस्या का निदान करते हैं, तथा इस लोक के लोगों अर्थात ऋषि मुनियों को ये अनुमति होती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी लोक पे भी आ सकते हैं। अगर भुवन लोक में रहते हुए इन ऋषिगण के कार्य अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे ना हो तो इनको दोबारा मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। अर्थात भुवन लोक में रहने वाले ऋषिगणों में ये पात्रता होती है कि वे अपने अच्छे कार्यों के द्वारा देवता का पद भी ले सकते हैं, और अगर उनसे कोई गलती या न्यूनता हो जाती है तो सजा के तौर पे उनको मृत्यु लोक में भी भेजा जाता है। वहीं अगर दूसरे लोक की बात करें तो भुवन लोक से ऊपर स्वर्ग लोक है। यहाँ पर 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं, जैसे कि अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव आदि। स्वर्ग लोक के राजा के रूप में भगवान इंद्र को चुना गया है। इसी के साथ इसी लोक में गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासस, देवदत्त और दिव्य शक्तियाँ भी निवास करती हैं अर्थात रहती हैं। इसको एक अकल्पनीय लोक भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि हम मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल परे का एक लोक है। यहाँ पे घाट पाट सब कुछ है। यहाँ अप्सराएं हैं, यहाँ पे धन वैभव सब पाया जाता है, तथा इस लोक में बीमारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ रोग नहीं होते। और यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की आयु, देवताओं की आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है। स्वर्ग लोक का कार्य दानवों से
सबकी रक्षा करना एवं ब्रह्मांड में मौजूद व्यवस्था को देखने का कार्य भी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं के द्वारा किया जाता है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती को कहा जाता है। इसके साथ ही स्वर्गलोक में कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी एवं उड़ने वाले घोड़ा का भी निवास है, जो वहाँ पे रहने वाले देवताओं के विशेष वाहन के रूप में देखे जाते हैं। वहीं स्वर्गलोक से ऊपर जो लोक पड़ता है उसको हम महर्लोक कहते हैं। इस लोक में अधिक उच्च कोटि के ऋषि मुनि निवास करते हैं, जो बिल्कुल सिद्ध होते हैं। ऋषि मुनि जो सप्तऋषि कहा जाता है, वो सब इस लोक में निवास करते हैं तथा इस लोक में रहने वाले लोगों को ये आज्ञा होती है कि वह किसी भी लोक में अपना आना जाना रख सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इस लोक में रहने वाले ऋषिगण अपनी आयु को पूरा करते हैं, तब ये तय होता है उनके कर्मों या उनके ज्ञान के अनुसार कि उनको सत्यलोक में भेजा जाएगा या फिर उनको महर्लोक में ही रखा जाएगा। वहीं महर्लोक से ऊपर जनक लोक है। महर्लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक है और यहाँ विराज नाम के देवगण निवास करते हैं। और इस लोक से ऊपर पड़ता है तपलोक। यह जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। एक योजन में 12 किलोमीटर आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी दूरी का। तपलोक में विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 ऋषि कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन, सनातन है। ये चारों अश्वनी कुमार हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती और इनकी आयु सदैव 5 वर्ष ही रहती है। इनकी 5 वर्ष की आयु के कारण एवं इनके साफ मन और ज्ञान के कारण इनको हर लोक में आने जाने की अनुमति प्राप्त होती है तथा हर लोक में इनको सम्मान व प्रेम प्राप्त होता है। ये चारों कुमार केवल तप करते हैं, इसी कारण इस लोक को तपलोक कहा जाता है। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, अर्थात जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं वो भी कहते हैं। सत्यलोक इन 14 लोकों में से सबसे ऊपर है। इस लोक में ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती भी निवास करती हैं। इसके साथ ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के आज्ञा के द्वारा उन तपस्वियों को भी रहने का अवसर प्राप्त होता है, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा एक उच्च कोटि का जीवन जिया होता है या जिन्होंने सत्यलोक में बहुत अच्छा कार्य किया होता है। उनको ब्रह्मा जी की आज्ञा के द्वारा ब्रह्मलोक में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं भूलोक की, यानी मृत्यु लोक की। ये 14 लोकों में 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु प्रत्येक हर पल ईश्वर की निगरानी में अपना जीवन बिताते हैं। उनके हर पल पे, हर कार्य पे ईश्वर की निगरानी होती है तथा इसी लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। इस लोक को नश्वर लोक भी कहा जाता है, अर्थात इस लोक में जो आया है उसका अंत होना पूरी तरीके से सत्य है। मतलब उसको जो इस लोक में आया है उसको जाना ही है, ये इस लोक की सबसे बड़ी सच्चाई है। तथा इस लोक को पाप और पुण्य का लोक भी कहा जाता है, जहाँ आपके पाप पुण्यों का हिसाब देखा जाता है। ये लोक समय से बंधा हुआ है और इस लोक में जो चीज़ जीवित है उसका एक ना एक दिन इस लोक से जाना निश्चित है। कोई भी जीवित व्यक्ति, जीव जंतु
यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकता। अगर वो जीवित है तो उसकी मृत्यु होना इस लोक में निश्चित है। वहीं अगर पृथ्वी से नीचे 7 लोकों की बात करी जाए तो उसमें अतल लोक, वितल लोक, सूतल लोक, तरातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक आते हैं। अतल लोक पृथ्वी से नीचे वाला लोक माना गया है। यहाँ बाला नाम के असुर का निवास है। इसको माया का पुत्र कहा जाता है और कहा गया है कि इसके द्वारा ही 96 माया की स्थापना की गई है। इस लोक से नीचे पड़ता है वितल लोक। यहाँ भगवान शिव का एक रूप अपने दानवों के साथ निवास करते हैं। इस लोक से नीचे पड़ता है सूतल लोक। यहाँ पर भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षसों की श्रेणी में सबसे उच्च कोटि का राक्षस ज्ञानी माना जाता है। राजा बलि वही राजा हैं जिनको विष्णु के अवतार विष्णु जी ने वामन अवतार में 3 पग जमीन मांगी थी और ये राजा उनको देने को तैयार हो गए थे। विष्णु भगवान के द्वारा ही 2 पग में सारी पृथ्वी अपने अधीन होने के बाद उन्होंने इस सूतल लोक को ही राजा बलि को दे दिया। इस लोक से नीचे पड़ता है तलातल लोक। यहाँ पे असुर माया निवास करता है और इनको राक्षसों में एक वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इस लोक के लोगों को जादूगरी का बहुत ज्ञान है तथा इस लोक में रहने वालों को माया में निपुण भी माना जाता है। इस लोक से नीचे पड़ता है महातल लोक। यहाँ पर कश्यप ऋषि की पत्नी कद्दू से उत्पन्न हुई अनेक सर वाले सांप रहते हैं। यहाँ फूक, तसक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। इसके नीचे पड़ता है रसातल लोक। इसको दानवों राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले असुर देवताओं के पक्के दुश्मन माने जाते हैं, जो सदैव देवताओं से युद्ध करने या उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके नीचे पड़ता है पाताल लोक। यहाँ पर सैन्य, कुलिक, महासैन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपर, अख्तर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। यहाँ के राजा वासुकी हैं, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में रहते हैं। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, वन और कमलों के सरोवर हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।